अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है एमसीक्यूज़ ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, चैप्टर 26। एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। उससे पहले आपसे गुजारिश की जाती है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और पास में बेल के आइकन को दबाएं। पहला एमसीक्यूज़ आता है, क्लोनिंग ऑफ जीन क्रिएट एन आइडेंटिकल कॉपी ऑफ अ डीएनए सीक्वेंस। जो क्लोनिंग है, क्लोनिंग मतलब कॉपीज़ बनाना, जीन की कॉपीज़ बनाना। क्लोनिंग ऑफ जीन क्रिएट्स एन आइडेंटिकल कॉपी। आइडेंटिकल मतलब बिल्कुल उसी की तरह कॉपी बना लेता है ऑफ अ डीएनए सीक्वेंस, एक डीएनए सीक्वेंस का, एक डीएनए का जो नाइट्रोजनस बेसिस है उनकी तरतीब का। द प्रोसेस ऑफ क्लोनिंग इज सिग्निफिकेंट फॉर व्हाट रीजन। जो प्रोसेस है क्लोनिंग का वो किस लिए अहमियत रखता है? टू क्रिएट अ ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। एक ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म क्या होता है? जब हम एक जीन दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र करें, तो जिस ऑर्गेनिज्म में हमने जीन को ट्रांसफ़र किया है, डाला है दूसरे ऑर्गेनिज्म का, उसको हम ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म कहेंगे, उस ऑर्गेनिज्म को। बी हमारे पास आता है, टू डायग्नोज जेनेटिक डिसऑर्डर। सी, टू स्टडी जीन फंक्शन। एंड डी, ऑल ऑफ अबव। ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए हम क्लोनिंग को यूज़ करते हैं। हम किसी एक जानदार से जीन निकाल लेते हैं और उसकी कॉपी बना लेते हैं और दूसरे में डाल देते हैं, तो ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म को क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ए सही है। टू डायग्नोज जेनेटिक डिसऑर्डर, यस। जीन क्लोनिंग ऑफ जीन से हम मालूम करते हैं, डायग्नोज मतलब मालूम करना जेनेटिक डिसऑर्डर्स को। टू स्टडी जीन फंक्शन, जीन फंक्शन को भी हम इससे मालूम करते हैं, जीन का क्या फंक्शन है, क्या काम करता है। दूसरे के बॉडी में डालेंगे दूसरे ऑर्गेनिज्म को, तो उसमें भी वो फंक्शन आ जाएगा। तो इसका जो हमारा आंसर है वो ए होगा, ऑल ऑफ अबव। सेकेंड है, डीएनए सीक्वेंसिंग इज अ टेक्निक यूज टू डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन अ डीएनए। डीएनए सीक्वेंसिंग एक टेक्निक है जिसकी मदद से हम जो डीएनए का सीक्वेंस मालूम करते हैं, डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है उसे मालूम करते हैं। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डीएनए सीक्वेंस? डीएनए सीक्वेंसिंग की क्या अहमियत है? टू आइडेंटिफाई जेनेटिक वेरिएशन, जेनेटिक वेरिएशन को मालूम करने के लिए यूज करते हैं। टू क्रिएट अ ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म, या फिर एक ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए यूज करते हैं। टू स्टडी जीन एक्सप्रेशन, या ऑल ऑफ अबव। तो इसका जो हमारा आंसर आता है वो होगा टू आइडेंटिफाई जेनेटिक वेरिएशन, क्योंकि डीएनए सीक्वेंसिंग में हम डीएनए का सीक्वेंस मालूम करते हैं और जब हम उसे दूसरे जानदार से मैच करते हैं और उसमें जो वेरिएशन है, डिफरेंस है, उसे मालूम करते हैं। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो डीएनए सीक्वेंसिंग में हम सिर्फ सीक्वेंस मालूम करते हैं, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म से कोई ताल्लुक नहीं है, जीन एक्सप्रेशन से भी कोई ताल्लुक नहीं है। तो इसका आंसर होगा ए, टू आइडेंटिफाई जेनेटिक वेरिएशन। थर्ड है, डीएनए एनालिसिस इज यूज टू आइडेंटिफाई जेनेटिक डिसऑर्डर। डीएनए एनालिसिस को हम जेनेटिक डिसऑर्डर को मालूम करने के लिए यूज करते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ डीएनए एनालिसिस? पर्पस क्या है इसमें? ए, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन डीएनए। टू स्टडी जीन एक्सप्रेशन। टू आइडेंटिफाई जेनेटिक वेरिएशंस, या ऑल ऑफ इट। सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन डीएनए में हम नहीं मालूम करते डीएनए एनालिसिस। टू स्टडी जीन एक्सप्रेशन, इसका भी इससे कोई ताल्लुक नहीं है जीन एक्सप्रेशन का डीएनए एनालिसिस से। डीएनए एनालिसिस में सिर्फ जेनेटिक वेरिएशन हम मालूम कर सकते हैं। तो इस थर्ड का जो हमारा आंसर होगा वो होगा टू आइडेंटिफाई जेनेटिक वेरिएशन। हम एक जानदार का जो एनालाइज डीएनए है उसे लेंगे, हम एक पैटर्न बनाएंगे मेम्ब्रेन पर उस एनालाइज डीएनए का और उसको दूसरे जानदार के डीएनए से मैच करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है, बायोटेक्नोलॉजी हैज़ मेनी एप्लीकेशन इन हेल्थ केयर। हेल्थ केयर में कई एप्लीकेशन है इसकी, इंक्लूडिंग जीन थेरेपी, ड्रग प्रोडक्शन एंड डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़। डायग्नोसिस कहते हैं मालूम करना, आइडेंटिफाई करना। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन हेल्थ? हेल्थ में क्या सिग्निफिकेंस? टू स्टडी जीन फंक्शन, टू इम्प्रूव एनिमल वेलफेयर, टू डेवलप न्यू मटेरियल। यस, तीनों, ऑल ऑफ अबव। बायोटेक्नोलॉजी में ये सब, ये डीएनए एनालिसिस, जीन क्लोनिंग, ये सारे आते हैं। तो ये जीन फंक्शन को मालूम करते हैं बायोटेक्नोलॉजी में। इम्प्रूव एनिमल वेलफेयर,
हेल्थ, गुड हेल्थ, वेलफेयर के तो गुड हेल्थ, टू इम्प्रूव एनिमल गुड हेल्थ, टू डेवलप न्यू मटेरियल, मटेरियल से मुराद जेनेटिक मटेरियल, जो न्यू डीएनए बनाना, जीन्स बनाना, तो ये भी इसमें शामिल है, ऑल ऑफ एबव। तो इसका आंसर होगा डी। फिफ्थ है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज़ अ टेक्निक यूज टू एम्पलीफाई, बड़ा कर मतलब उसकी कई कॉपीज बनाना। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पीसीआर? पीसीआर की क्या सिग्निफिकेंस? टू सीक्वेंस डीएनए, सीक्वेंस ऑफ डीएनए से कोई ताल्लुक नहीं है इसका। टू सीक्वेंस डीएनए से मुराद है डीएनए की सीक्वेंस मालूम करा कि उसमें जो डीएनए में 4 नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन एंड ग्वानिन, ये तरतीब में पड़े होते हैं, उस तरतीब को मालूम करें। तो डीएनए जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है उसमें हम कॉपीज बनाते हैं, तो इससे सीक्वेंस ऑफ डीएनए का कोई ताल्लुक नहीं। टू आइडेंटिफाई जेनेटिक डिसऑर्डर, टू स्टडी जीन एक्सप्रेशन से भी कोई ताल्लुक नहीं। और या तो हमारा आंसर होगा टू आइडेंटिफाई जेनेटिक डिसऑर्डर, हम जीन को एम्पलीफाई करते हैं, बड़ा करते हैं, और उसमें जो जेनेटिक डिसऑर्डर है उसे मालूम करते हैं। तो हमारा आंसर होगा बी। छठा क्वेश्चन है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज अ टेक्निक यूज टू सेपरेट डीएनए फ्रेगमेंट्स। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक टेक्निक है जिसमें हम जो डीएनए फ्रेगमेंट्स है, डीएनए के जो टुकड़े हैं, उन्हें साइज के बेस पर एक दूसरे से जुदा करते हैं। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस? इसकी क्या अहमियत है? टू स्टडी जीन एक्सप्रेशन, जीन एक्सप्रेशन को हम स्टडी नहीं करते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, इससे कोई ताल्लुक नहीं। टू सीक्वेंस डीएनए, डीएनए सीक्वेंसिंग में भी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस नहीं यूज़ करते हैं। टू आइडेंटिफाई जेनेटिक वेरिएशन, यस, इसका आंसर होगा टू आइडेंटिफाई जेनेटिक वेरिएशन। आंसर है सी, टू आइडेंटिफाई जेनेटिक वेरिएशन। हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं, हम डीएनए को सबसे पहले रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की मदद से काट लेंगे और उसे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की मदद से उस डीएनए के टुकड़े हैं उन्हें एक दूसरे से जुदा कर लेंगे और एक मेम्ब्रेन पर उसका एक पैटर्न लेंगे। उस पैटर्न को हम दूसरे जानदार से मैच करेंगे और हमें जेनेटिक वेरिएशन मालूम होगी इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंगर सीक्वेंसिंग इज अ टेक्निक यूज टू रीड द सीक्वेंस ऑफ डीएनए। सिंगर सीक्वेंसिंग एक टेक्निक है जिसकी मदद से हम सीक्वेंस मालूम करते हैं डीएनए का। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सीक्वेंसिंग? टू आइडेंटिफाई जेनेटिक डिसऑर्डर, टू सीक्वेंस डीएनए, यस, इसका आंसर होगा टू सीक्वेंस डीएनए। सीक्वेंस करते हैं डीएनए की सीक्वेंसिंग, जीन एक्सप्रेशन से कोई ताल्लुक नहीं है जेनेटिक डिसऑर्डर से, सिर्फ इसमें हम सीक्वेंसिंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साउथर्न ब्लोटिंग इज अ टेक्निक, एक टेक्निक है जिसमें हम जो डीएनए फ्रेगमेंट्स है उसको जेल से मेम्ब्रेन पर ट्रांसफ़र करते हैं। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ साउथर्न ब्लोटिंग? क्या सिग्निफिकेंस है? टू आइडेंटिफाई जेनेटिक डिसऑर्डर्स, टू सीक्वेंस डीएनए, टू स्टडी जीन एक्सप्रेशन। सीक्वेंस ऑफ डीएनए से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, स्टडी ऑफ जीन एक्सप्रेशन से। तो हमारा आंसर होगा ए, टू आइडेंटिफाई जेनेटिक डिसऑर्डर। इससे हम जो डीएनए फ्रेगमेंट्स है उसे मेम्ब्रेन पर ट्रांसफ़र करते हैं और उसका एक पैटर्न निकालते हैं। उस पैटर्न एक पैटर्न हमें मिलता है, उस पैटर्न को हम दूसरे जानदार से मैच करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि इसमें कौन सी जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसका आंसर होगा ए, टू आइडेंटिफाई जेनेटिक डिसऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीनोमिक मैप आर यूजफुल फॉर। जीनोमिक मैप किस लिए अहमियत रखते हैं, किस चीज़ के लिए अहमियत रखते हैं? ए, आइडेंटिफाई जीन्स एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक डिजीज, क्रिएटिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए एनालाइजिंग डीएनए मिथाइलेशन पैटर्न या डिटेक्टिंग प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन। जीनोमिक मैप से हम क्या कर सकते हैं,
सिर्फ आइडेंटिफाई कर सकते हैं स्पेसिफिक डिजीज़, क्योंकि जेनेटिक मैप में हमारे पास अ, जो लोकेशन है जीन का वो हम मालूम करते हैं। तो इससे हम जो डिज़ीज़ है उसका जीन है उसे मालूम कर सकते हैं कि वो कहाँ पड़ा हुआ है, वो कौन सा जीन, उसका नेचर क्या है और वो किस पोजीशन पर क्रोमोसोम पर पड़ा हुआ है। तो इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं जीन को। आंसर होगा ए, आइडेंटिफाई जीन एसोसिएटेड विथ स्पेसिफिक डिजीजेज। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज इन बायोटेक्नोलॉजी? टू स्टडी जीन एक्सप्रेशन? नहीं, जीन एक्सप्रेशन से कोई ताल्लुक नहीं। यूज टू डायग्नोज डिजीज? ये भी इनकरेक्ट है। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म? नो। दे कैन बी यूज टू क्रिएट न्यू ड्रग्स? यस। एंटीबॉडीज़ क्या है? ये एक ख़ास किस्म का प्रोटीन है जो हमारे बॉडी में डिजीज़ काज करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ख़िलाफ़ हथियार के तौर पर यूज़ होता है। एक हथियार है हमारी बॉडी में। यस, दे कैन बी यूज टू क्रिएट न्यू ड्रग्स। आंसर होगा डी।